पुनः सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम या नमस्ते। आज फिर तेनजिंग जी और हम दोनों लुम्बिनी कपिलवस्तु से होते हुए वाराणसी वापसी में कुशीनगर भी पहुँचे हैं। कुशीनगर दर्शन करके अभी बाहर निकले हैं। तो मैं सभी श्रद्धालुओं को ये निवेदन करने चाहूँगा कि हमारे पुराने ज़माने में हमारे दादा दादी माता पिता उतना समृद्ध नहीं थे हिमालयन क्षेत्रों में रहने वाले, जैसे लद्दाख, अरुणाचल, हिमाचल, किन्नौर आदि। इसके उपरांत भी वो लोग जो है सर्दियों में तीर्थ यात्रा पर आते थे। आज पहले की अपेक्षा लोग भौतिक रूप से संपन्न हैं, समृद्ध हैं। ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से एक बौद्धों को तथागत के जो मुख्य स्थल हैं, जैसे जन्म स्थल लुम्बिनी, बुद्ध प्राप्ति बुद्ध गया और धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ, और जहाँ महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं कुशीनगर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। और मेरे दृष्टि में जब आप लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत भगदड़ के साथ न जा कर के जब एक सर्दी लुम्बिनी वेरे में रहें, और फिर वहाँ भी अनेकों बौद्ध विहार है। लगभग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 160-70 विहार हैं। उसको देखें, उसका अनुभव लें, ध्यान भावना करें और फिर तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में चिंतन मनन करें शांत मन से। फिर नेक्स्ट ईयर यदि आप कुशीनगर आकर के 1 महीना इतना परिभ्रमण करते हुए कुशीनगर में रहें। कुशीनगर में रहते समय भी मुझे याद आता है जब सम्राट अशोक अपने राजगद्दी के 20 साल बाद जब बौद्ध तीर्थों का यात्रा किया था, तो लुम्बिनी से वो कुशीनगर में जब आए, महापरिनिर्वाण मुद्रा का मूर्ति को देख करके एक प्रकार से वो मूर्छित हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि तथागत बुद्ध अभी महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का हम लोगों को भी श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए, श्रद्धा पैदा करना चाहिए। अगर इस प्रकार के श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर यात्रा करते हैं तो हमारे चित्त के ऊपर जो विकृतियाँ राग द्वेष मोह आदि होती है, उस श्रद्धा के बल से जो है निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। और यहाँ आकर के अनित्यता का, क्षण बंधुरता का संसार एक क्षण बंकुर है, इसका पुनः चिंतन विचार होना चाहिए। वहीं फिर अशोक के अवदान में कहा है कि वो जब महल से बाहर अपने सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ बाहर निकला करते थे, जहाँ कहीं वो भिक्षुओं को देखते थे तो वो हाथी से उतरकर या घोड़े से उतरकर सीधा साष्टांग दंडवत भिक्षुओं को प्रणाम करते थे। तो वो ऐसे स्थिति में जब उनके साथ अनुचर के रूप में जो मंत्री हैं या सैनिक हैं, उनको भी जो है भिक्षु के सामने प्रोस्ट्रेशन करना पड़ता था, साष्टांग दंडवत करना पड़ता था, उनको बुरा लगता था। इसलिए उन लोगों ने अशोक से ये निवेदन किया कि आप सम्राट हैं, अधिपति हैं, तो एक ऐसे भिखारी सदृश भिक्षु के सामने साष्टांग दंडवत करना अच्छा नहीं लगता है, मात्र आप प्रणाम करके करें। तो इस पर अशोक उस समय तत्काल उसका उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन जब वापस राजमहल पहुंचते हैं तो फिर अशोक अपने मंत्री से कहता है कि आज जा कर के शहर से एक कुत्ते का सिर, एक बकरी का सिर और एक आदमी का सिर लेके आओ। तो वो जो है मंत्री कुत्ता और बकरी और शमशान में जा कर के एक मुर्दे का सिर जो है ट्रे पर ले कर के राजा के सम्मुख प्रकट करते हैं। तो फिर राजा कहते हैं मंत्री से कि जाओ इसको जो है बेच कर आओ।
तो मंत्री पुनः तीनों सिरों को लेकर के बाज़ार जाता है तो तुरंत बकरी का सिर बिक जाता है, फिर कुत्ते का भी सिर बिक जाता है, लेकिन मनुष्य का सिर लेने वाला कोई होता नहीं और वो वापस आता है। इस पर राजा कहते हैं, देखो तुम्हारा सिर जो है एक कुत्ते और बकरी के सिर के भी बराबर नहीं। तथागत बुद्ध का संग को के सामने झुकना है, उससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। तो इस प्रकार वो जो है अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को जो है व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, व्यक्ति के अंदर जो अहंकार है, जो हम किसी के सामने झुकने नहीं चाहते हैं, उसका अंतिम एक परिणति क्या होती है उसको समझाया। और उसके बाद जो है सभी मंत्री और सैनिक जो भी भिक्षु को देखते हैं तो साष्टांग, हम लोग जिसको क्यांक्षा कहते हैं, क्यांक्षा की शुरुआत जो है अशोक अवदान के अनुसार तब से शुरू होता है। तो हम लोगों को भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर ऐसा दंडवत वंदना अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो अहंकार की भावना, मैं की भावना है, उसका भी विच्छेद वो भी टूटती है। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि सर्दियों में आकर के 1 महीना तक अगर यहाँ परिक्रमा करते हुए उस भाव में अगर ध्यान भावना अगर साधना करते हैं तो हमारा जीवन जो है मीनिंगफुल है। यही मैं आप लोगों से आग्रह करने चाहूँगा। धन्यवाद। ये रामाबर स्तूप है जहाँ पर तथागत बुद्ध को चिता दिया था, चिता अग्नि दिया था। वो स्थान, वो पवित्र स्थान है। तो उसके पश्चात कुल 8 स्तूप, 8 राज्यों के राजाओं ने जो है तथागत बुद्ध के अस्थि पर, रिलिक्स पर जो स्तूप बनाया था, उसमें से वैशाली में है, मगध में है। आज उसका अस्तित्व बहुत दिखाई नहीं देता है, सब जमीन के नीचे दबा प्राय है। तो यही एक रामाबर स्तूप है जो अभी दर्शन के लिए जो है स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अन्य 7 स्तूपों को खुदवाई करके वहाँ से जो तथागत बुद्ध का अस्थि था उसको निकाल करके लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में 84,000 स्तूप निर्माण किया था उसमें रहा। लेकिन ये सुनने में आया कि रामाबर वाला स्तूप को खुदाई नहीं की है। तो इसमें जो अस्थि था वो यथावत है, ऐसा मैंने कहीं देखा है। तो जो भी हो, यहीं देखिए चारों परिदृश्य, वातावरण बहुत सुंदर है, शांत है। इसलिए जैसे कि मैंने कहा, तीर्थ यात्रियों को जब तीर्थ आश्रम पर आते हैं तो ऐसे सुंदर स्थान में अगर 15-20 दिन रह करके ध्यान भावना करने का अवसर मिलता है तो हमारा जीवन, दुर्लभ मानव जीवन मीनिंगफुल हो जाता है। और दूसरी ओर जब भी मैं देखता हूँ तीर्थाटन पर, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, बर्मा के लोग आते हैं, ग्रुप में आकर के एक साथ साधना करते हैं, एक साथ पूजा पाठ करते हैं, वो बहुत सुंदर लगता है। हम जो तिब्बतन बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले हैं उनको भी इनसे जो है ये सबक लेते हुए परिक्रमा करना चाहिए और ज्ञान भावना करना चाहिए, ऐसा लगता है। तो देखिए कितना सुंदर है। आइए और ध्यान भावना कीजिए, महीना भर रुकिए, है ना, इस संसार के क्षण भर दुष्टता को समझिए तो वो आनंद है, ऐसा लगता है।